शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, आप सब लोग कैसे हैं, मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं और आपके वहाँ कैसा वेदर हो रहा है, कितनी ठंड हो रही है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी तक पहुंच सके। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है आफाक ने कसूर से। और आफाक बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी मुझसे मेरे एक फ्रेंड ने शेयर की है, जो मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड है। सोशल मीडिया पे हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। और जो मेरा फ्रेंड है वो रहता है कनाडा में। और जो मेरा फ्रेंड है वो एक क्रिश्चियन फ्रेंड है मेरा और उसका नाम जॉन है। वो उधर कनाडा में रहता है और सोशल मीडिया पे हमारी बातचीत हुई और हमारी दोस्ती हो गई। और हमारी दोस्ती को करीबन 1 साल हो गया है। तो अचानक से ऐसे हुआ एक दिन कि मैं उससे वैसी बातें कर रहा था, क्योंकि उसे वहाँ पर कनाडा में भी कुछ पाकिस्तानी रहते हैं। उनके वहाँ एरिया में भी कुछ पाकिस्तानी रहते हैं जिनको वो उनकी बातें वगैरह उर्दू लैंग्वेज उनकी उससे थोड़ी थोड़ी आ गई है। तो वो थोड़ा थोड़ा मुझसे उर्दू में बात करता है और ज़्यादातर वो मुझसे इंग्लिश में ही बात करता है। तो मैंने उससे एक दफ़ा वैसे ही पूछा, क्योंकि हम लोग टॉपिक हमने वो छेड़ा हुआ था जिन्नात का। मैंने उससे एक दफ़ा पूछा कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंट जो तुम्हें पैरानॉर्मल लगे या कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ हो। तो जॉन ने मुझे ये बताया कि हमारे साथ एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया था, मेरे साथ और मेरे पूरे फ्रेंड्स के साथ। तो वो वाक़या कुछ इस तरह था कि जब इधर क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस फेस्टिवल सब लोग मना रहे थे, जो वो लोग मनाते हैं क्रिसमस फेस्टिवल। और अभी क्रिसमस कुछ दिन पहले था भी। तो वो जॉन बताता है कि जब हम लोग क्रिसमस वगैरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस रात मैंने पार्टी रखी अपने घर पे। अपने सभी फ्रेंड्स को मैंने बुलाया और हम लोगों ने सोचा पार्टी करने का और मतलब थोड़ी मस्ती वगैरह करने का, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स थे वो अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने गए हुए थे, जैसे वहाँ उनके फेस्टिवल में होता है, एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। तो मेरे पेरेंट्स गए हुए थे और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लेता हूँ। मैंने सबको कॉल कर दी फ्रेंड्स को। तो करीबन मेरे 6 फ्रेंड्स थे। मैंने जब सबको कॉल की तो सब 5 फ्रेंड्स तो आ गए, लेकिन जो मेरा मतलब छठे नंबर पे जो मेरा फ्रेंड था वो नहीं आया। और हमने उससे काफ़ी कॉल्स की, काफ़ी उसको हमने कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हमारा वो फ्रेंड बिल्कुल भी किसी की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था और मुसलसल उसका जो नंबर था वो ऑफ़ जा रहा था। हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये नंबर क्यों इसका ऑफ़ जा रहा है, ये क्यों इसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा हमसे। तो हम लोग उसका इंतज़ार कर ही रहे थे बैठे हुए। तो हम लोग साथ में कुछ चीज़ें-वीज़ें मतलब जो होती हैं स्नैक्स वग़ैरह खा रहे थे। और स्नैक्स खाते-खाते हम लोगों ने भी वही भूतों वाला टॉपिक शुरू कर दिया, स्पिरिट्स का, इविल स्पिरिट्स का। तो हम लोग अभी वो बात कर ही रहे थे तो हमारे जो फ्रेंड थे वो थोड़ा बहुत जो थे वो डराने लग गए हम लोगों को, क्योंकि हमें थोड़ा-सा डर लगता था इन चीज़ों से। तो वो हमें डराने लग गए और हमने उन्हें मना किया। उसके बाद कुछ देर जब गुज़र गई, हमारा वो फ्रेंड नहीं आया। अचानक से हमारे जो डोर था, मेरे घर का जो डोर था उस पे बेल हुई। और जैसे ही बेल रिंग हुई, जैसे ही मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, तो मैंने ये देखा कि जिस फ्रेंड को हम लोग बार-बार कॉल्स कर रहे थे, जो फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो फ्रेंड हमारे दरवाज़े पे खड़ा हुआ था। अब जब मैंने उसे देखा तो उसका हुलिया थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा, उसके फ़ेस एक्सप्रेशंस मुझे थोड़े से अजीब लगे। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ थे? तो जब मैं उससे वो सवाल वगैरह कर रहा था कि तुम कहाँ रह गए हो और तुम इतनी देर क्या कर रहे थे? तुम हमारी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं उठा रहे थे? तो जो हमारा वो फ्रेंड था वो मुझे बिल्कुल भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना मेरी किसी बात पे उसने कोई रिएक्ट किया। उसकी जो आइज़ थी, मैंने उस वक़्त नोटिस की कि वो अपनी आइज़ को ब्लिंक भी नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो इस बात से मुझे थोड़ा वो वियर्ड सा लगा कि भई पता नहीं इसको हो क्या गया है, इसकी कोई तबीयत-वबीयत तो नहीं ख़राब है। तो उसको फ़िलहाल मैंने अंदर बुला लिया अपने घर। और जब वो अंदर आया तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल आराम से आकर और बस सोफ़े पे बैठ गया। और जो चीज़ें वग़ैरह पड़ी थी, जो हमने स्नैक्स वग़ैरह रखे हुए थे, पिज़्ज़ा और बर्गर टाइप्स चीज़ें थी
वो सारी वो इस तरह खाने लग गया जैसे उसको काफ़ी दिन से कुछ खाने को मिला ही ना हो। और उसने देखते ही देखते हमारे सब कुछ वहाँ पे जो भी स्नैक्स वग़ैरह पड़े थे, जो भी खाने-पीने का सामान था, वो सारा उसने खाकर और ख़त्म कर दिया। अब पहले कभी उसने इस तरह की कोई हरकत की नहीं थी, तो हमें तो बड़ा अजीब लगा। और फिर हमें ये भी अजीब लगा उससे पूछना या उससे बोलना कि तुमने ये सारा कैसे खा लिया ऐसे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। तो हमने फ़िलहाल, मेरे एक दोस्त था, वो उससे पूछने लगा था कि तुम्हें क्या हो गया, और मैंने फिर उसे मना किया। मैंने उसे इशारा किया कि इससे अभी बात मत करो, मुझे लगता है कि शायद इसका कोई मूड ख़राब है या इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इससे अभी बात मत करो, हम इससे बाद में बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद पार्टी हम लोग एंजॉय कर रहे थे, हम लोग काफ़ी मतलब हम मूवीज़ देख रहे थे, हॉरर मूवीज़ भी देख रहे थे, और हम लोग हॉरर स्टोरीज़ भी सुना रहे थे एक दूसरे को। जैसे मतलब हम लोग जो थे एंजॉय कर रहे थे, वो हमारे बीच में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, किसी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। मैंने उसे एक दो दफ़ा बुलाया भी, लेकिन उसने सिर्फ़ मेरी तरफ देखा और फिर दोबारा से दूसरी तरफ फेस करके बैठ गया। तो जैसे वो हमसे नाराज़ है या ऐसा कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा और मुझे ऐसे लगा कि शायद मैंने पता नहीं कुछ कर दिया है, मेरे से कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से ये मुझसे नाराज़ हुआ है या ऐसा कुछ। हम लोग बहुत ज़्यादा उसकी वजह से हमें परेशानी शुरू हो गई कि भई इसको क्यों ऐसे हो गया। ये तो हर पार्टी को, जो भी पार्टी कोई भी ऑर्गेनाइज़ करता है तो उसको तो ये बहुत एंजॉय करता है, सबसे आगे ये खड़ा हुआ होता है, और आज पता नहीं इसे हो क्या गया है। तो अभी हम लोग सब दोस्त उसी की बात कर रहे थे। तो वो जो लड़का था वो फिर दोबारा से कहने लगा, मेरा फ्रेंड, कि मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को दो। अब हमारे वहाँ पे मैंने और भी चीज़ें मंगाई हुई थी बाद में डिनर के लिए, तो उसमें पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह थे, चिकन था और काफ़ी चीज़ें थी। तो हमने सोचा कि हम लोग भी डिनर कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग बैठे डिनर टेबल पे, तो हम लोगों ने तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ ली जो एक नॉर्मल इंसान खाता है, लेकिन उसने इतना सारा कुछ अपनी प्लेट में रख लिया, और उस सारे को उसने हमारे देखते ही देखते सारा फ़िनिश कर दिया उसको खा के। जिसको देख के हम बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत परेशान भी हो गए कि ये इतना सब कुछ कैसे खा सकता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान इतनी क्वांटिटी में, इतनी मिकदार में खाना कभी नहीं खा सकता। तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन हमने उसे ये महसूस होने नहीं दिया कि हमें कोई बात बुरी लग रही है या कोई बात अजीब लग रही है। तो उस रात सब दोस्तों ने मेरे ही घर रुकना था, तो मैं उन्हें अपने रूम में ले गया। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और ब्लैंकेट्स वगैरह और सब कुछ हम लोग सेट कर रहे थे वहाँ पे। तो वो जो दोस्त था हमारा, वो बाहर ही बैठा रहा जब तक हम लोग सब कुछ सेट कर रहे थे। जब हम लोगों ने सब सेट कर लिया, तो हम उसे बुला रहे थे कि आओ, आकर लेट जाओ और रेस्ट कर लो, लेकिन वो हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहा था, बिल्कुल फेस उस तरफ करके बैठा हुआ था। हम लोग सारे सो गए रात को। तो मैं अभी सोया हुआ नहीं था, मेरी वैसे ही बस मैंने आँखें बंद करके और मैं लेटा हुआ था, तो अचानक से, क्योंकि रूम का डोर खुला हुआ था, हमने उसके लिए खोल के रखा था कि वो रात को आएगा तो सो जाएगा। तो वो जो मेरा फ्रेंड था, वो अंदर आया, और अंदर आके वो एक सोफ़ा था मेरे कमरे में, एक काउच था, वहाँ पर आके वो बहुत अजीब तरीके से बैठ गया, और जैसे कोई जानवर वग़ैरह बैठते हैं दोनों हाथों पैरों पे, तो वो उस तरह बैठ गया और अजीब से गुर्राने की आवाज़ें निकालने लग गया, बहुत अजीब गुर्राने की आवाज़ें। अब जैसे वो आवाज़ें निकाल रहा था, बाकी मेरे फ्रेंड बहुत थके हुए थे, तो वो सोए हुए थे, और मैं और मेरा एक फ्रेंड हम लोग बेड पे सोए हुए थे। मैं उसे देख रहा हूँ और वो अजीबो-गरीब आवाज़ें निकाल रहा है। अब जैसे ही मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन उसने मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं उसे हल्के से आवाज़ दे रहा था ताकि दूसरे ना उठ जाएँ, लेकिन मेरे जो साथ मेरा फ्रेंड सोया हुआ था, वो उठ गया था। अब जैसे ही वो उठ गया, उसने मुझे बोला कि क्या हुआ है, तो मैंने उसे इशारे से बोला कि उधर देखो। उसने भी जब देखा, वो भी ज़रा डर गया, खौफ़ज़दा हो गया, रात का वक़्त था और वो इस तरह की हरकतें कर रहा था। तो जैसे ही मैंने उसे दोबारा आवाज़ दी थोड़ा ज़ोर से, उसका नाम लेके, कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो जैसे ही उसने मेरी आवाज़ सुनी, वो उठ के खड़ा हुआ, और उस काउच के और हमारे बेड के दरमियान में इतना फ़ासला था कि वहाँ से चल के आना पड़ता था, 5-6 कदम तो वहाँ से बड़े-बड़े जो स्टेप्स होते हैं, तो 5-6 स्टेप्स वहाँ पर करके मतलब आना था चल के। तो वो उठकर जब खड़ा हुआ काउच पे, उसने हमारी तरफ इतना गुस्से से देखा, इतना गुस्से से देखा, और उसकी आँखें जो थीं उस वक़्त, वो बिल्कुल एकदम रेड हुई हुई थी उसकी आइज़, और उसका आईबॉल जो था अंदर का,
वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा था, उसकी आइज़ इतनी रेड हुई हुई थी। हम देख के बहुत डर गए कि इसको क्या हो गया। अचानक से उसने वहाँ से जंप किया, काउच वाली जगह से उसने जंप किया और आकर बिल्कुल हमारे बेड पर बैठ गया वो। और बिल्कुल उसी तरह बैठ गया जैसे का उस पे सोफ़े पे वो बैठा हुआ था जानवरों की तरह। और बैठ के वो हमें देखने लग गया और गुर्राने लग गया, बहुत अजीब तरीके से गुर्राने लग गया। उसके दाँत जो थे, जब वो गुर्रा रहा था तो ऐसे लग रहा था कि उसके दाँत भी मतलब जो हमारे नॉर्मल होते हैं वैसे उसके दाँत बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, जैसे किसी खूंखार जानवर के होते हैं दाँत, एकदम नुकीले, बहुत शार्प। ऐसे उसके दाँत हमें फ़ील हो रहे थे। हम तो चीखें मारना शुरू हो गए। जैसे ही हमने चीखें मारी तो वो जो हमारा फ्रेंड था उसने हमें इतना मारा उसने हमें कि हम लोग बिल्कुल, हमें सँभलने का भी टाइम नहीं मिला। अब जो हमारे दूसरे दोस्त थे, जब वो हमें उन्होंने देखा कि वो फ्रेंड हमें बहुत ज़्यादा मार रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो जब हम लोगों को छुड़ाने के लिए आए तो उसने उनको भी बहुत मारा। वो किसी के भी काबू में आ ही नहीं रहा था, जैसे पता नहीं उसमें कौन-सी अलग सी एनर्जी आ गई है बहुत ज़्यादा। हालाँकि हम लोग वहाँ पर 6 लोग थे जो उसको वहाँ पर सँभाल रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी सँभलने में आ ही नहीं रहा था किसी के। तो वो बहुत ज़्यादा जब हम पर हावी होने लगा, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। तो हमने उसे वहीं रूम में बंद कर दिया, मतलब हम लोग सारे बाहर भाग गए। तो वो हमारे पीछे आया नहीं, वो वहीं खड़ा रहा रूम में। और हमने जल्दी से मेरा जो रूम था उसे लॉक कर दिया और हम लोग बाहर आके बैठ गए। और जब हम लोग बाहर आके बैठे, हम लोग बहुत हमें बहुत ज़्यादा मतलब चोटें आई थी, बहुत हमें इंजरीज़ आई थी। जितना उसने हमें मारा था, हम लोग बहुत हैरान हुए, बहुत परेशान हुए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। उसमें वहाँ पर बैठे-बैठे हम लोग वहीं पर बैठे-बैठे हमें सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई तो हम लोग जब उठे, जब हम थोड़ा-सा स्टेबल हुए, तो हमने सोचा कि हम जाके रूम का दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं कि वो अंदर क्या कर रहा है। अब वो मतलब हमें कुछ ऐसे लग रहा था कि शायद उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो गया ऐसा कुछ कि उसको कोई डिप्रेशन वगैरह हो जिसकी वज़ह से वैसी हरकतें कर रहा है। जैसे ही हमने जाके रूम खोला और जब हमने देखा, हम इतना डरे और इतनी चीखें मारी हमने, क्योंकि मेरे रूम में कोई भी मतलब विंडो वगैरह मेरे रूम में तो बनी हुई नहीं थी। और बाहर से रूम तो हमने खुद लॉक किया था और वो उस वक्त रूम के अंदर खड़ा था। लेकिन अब जब हमने जाकर देखा तो वहाँ मेरे रूम में कोई भी नहीं था। कोई इंसान का वहाँ पे वजूद, किसी इंसान का नामो निशान तक उस रूम में नहीं था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे, हम बहुत खौफ़ज़दा हुए। तो उसी वक़्त क्या हुआ, मतलब करीबन सुबह के 11 या साढ़े 11 थे। उसी वक़्त हमारा वही फ्रेंड दोबारा से हमारे घर आया। उसने गेट नॉक किया। जैसे ही मैंने जाकर देखा तो वो फ्रेंड हमारे सामने खड़ा था। अब उसको देख के हम लोग और ज़्यादा बिल्कुल ही होशो-हवास खोने लगे थे अपना। तो वो हमसे पूछने लगा कि तुम लोगों को इतनी चोटें कैसे आई हैं और तुम्हें हुआ क्या है? तो हमने उससे कहा कि तुम कहाँ थे पहले ये बताओ। तो वो फिर उसने बताया कि मैं मतलब लास्ट नाइट मैं गया हुआ था कहीं, आउट ऑफ टाउन चला गया था, मुझे कुछ काम था। तो वहाँ पर मेरे फ़ोन की जो बैटरी थी वो डेड हो गई, इस वजह से तुम्हारी कॉल्स को मैं पिक नहीं कर पाया। और अभी जो मेरा फ़ोन चार्ज हुआ तो मैंने तुम लोगों की इतनी सारी कॉल्स देखी और इतने मैसेजेस देखे। तो फिर मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम सब लोग यहाँ पे हो। जैसे ही हमने उसकी ये बात सुनी, हम एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लग गए कि ये हमारे साथ क्या वाक़या हो गया, क्या माजरा हो गया, कि वो पिछली रात कौन था जो इसके रूप में हमारे घर आया, हमारे साथ बैठा, उसने खाना खाया और उसने हमें मारा, इतना नुकसान पहुँचाया। वो कौन था? वो क्या मख़लूक़ थी? हमने भी उसे सारा वाक़या बताया कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो उसमें से फिर हमारा जो एक दोस्त था वो ये कहने लगा कि मुझे लगता है कि शायद वो कोई इविल स्पिरिट होगी या ऐसी कोई एंटिटी होगी जिसने हमारी वो जिन्नात की बातें जो हम उस वक़्त कर रहे थे और एक दूसरे को डरा रहे थे, वो बातें शायद उसने सुन ली होंगी। और वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि वो लोग यहाँ पे एग्ज़िस्ट करते हैं, तो वो इस वजह से शायद हमारे घर आए होंगे, अपने इस दोस्त के रूप में आए होंगे वो, हमें ये बताने के लिए कि वो लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। तो ये सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए, खौफ़ज़दा हो गए। काफ़ी दिन मैं तो बहुत ट्रॉमा में रहा और जो मेरा दोस्त था जो मेरे साथ सोया हुआ था, क्योंकि हमने उसकी वो गुर्राने की आवाज़ें और उसकी हरकतें जो थीं, वो हमने ज़्यादा ऑब्ज़र्व की थी, तो इस वजह से हम बहुत ट्रॉमा में रहे काफ़ी दिन। उसके बाद जाकर कहीं हम स्टेबल हुए, हमारी मेंटल कंडीशन जो थी
वो थोड़ी स्टेबल हुई, फिर हम दोबारा अपने दोस्तों से मिले, दोबारा हमने वो बातचीत की। और अभी भी जब मैं वो वाक़या याद करता हूँ तो मुझे बहुत ख़ौफ़ आता है। तो ये मेरा फ्रेंड था जॉन, जिसकी मैंने आपको कहानी शेयर की। थैंक यू सो मच आफ़ाक, आपका ये कहानी शेयर करने के लिए। लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी मुझसे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को अपना ईमेल आईडी भी दे दूँगी, वहाँ पर आप मुझसे अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। और मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। वहाँ पर मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी, तो उसे भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, और आप लोग एंजॉय करें तो उसे सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। और मैं आप लोगों से एक और बात ये करना चाहती थी कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मेरे लिसनर्स हैं, जो मुझसे कहानी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि उनका नेम ऑन एयर हो जाएगा या उनका नेम ऐसे यूट्यूब पे आ जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखें, अगर आप मुझसे कहानी शेयर करना चाहते हैं अपना नाम और अपने शहर का नाम बताए बगैर, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। मैं आप लोगों का नाम या आपके सिटी का नाम मैं बिल्कुल शेयर नहीं करूँगी यहाँ पे। तो आप लोगों को इसके लिए खौफ़ज़दा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह आप मुझसे कहानी शेयर करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है कि आप लोगों को अपना नाम ज़रूर बताना पड़ेगा या सिटी नेम ज़रूर बताना पड़ेगा। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कहानी शेयर किया करें मुझसे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।